नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। क्योर द रूट द ट्री विल फ्लरिश के कॉन्सेप्ट के तहत हमने जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर जो है वो रियासत के निज़ाम को उसकी खामियों से पाक करके एक बेहतर निज़ाम को तश्कील देने की जो एक कोशिश शुरू की है, उसके अंदर आज जो बुनियादी तौर पर एक और जो हमें रूट काज नज़र आती है पाकिस्तान सियासी निज़ाम को, डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दुनिया के अंदर हम जहाँ पर भी चले जाएँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट, डेट इज़ कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, डेट इज़ कॉल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टेट। तो इस तरह कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मुल्क के आम कवानीन के जो तस्वुरात होते हैं, जो मुल्क के अंदर जो आम पब्लिक कवानीन है या वो प्राइवेट कवानीन है या प्राइवेट पब्लिक कवानीन, उनसे मुनफरद अगर जो होता लॉ ही है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड द डिफरेंट लॉ, डेट इज़ वाई वी कॉल इट द फंडामेंटल लॉ। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये वो लॉ होता है कि जिसकी अतात करना, जिसकी उसकी खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम करना जो है वो हुकूमत भी उसके ताबे आती है। गर्ज़े कि हुकूमत जो है वो कानून की तो खालिक है, लेकिन जो आइन होता है वो उसकी क्रिएचर होती है, और क्रिएचर जो है वो क्रिएटर के ताबे होता है। इसका कानून हुकूमत के ताबे है, लेकिन हुकूमत जो है वो आइन के ताबे है। डेट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सो मच इम्पॉर्टेंस इन द कंट्री, और इज कॉल एक ऐसा लाहेमल होता है डेट इज़ not for a one government or one era, that is rules and regulation, a set of the principle that is for the generation to comes। तो इसे कहते हैं कि एक मुस्तकिल ज़ाब्ते या मुस्तकिल लाहेमल जो है वो उस मुल्क के आइन और दस्तूर कह रहा था। यही वजह है कि कहा जाता है कि जदीद जमहूरी निज़ाम, जदीद तरक्की याफ्ता निज़ाम, जो जदीद खुशहाल रियासत का तस्वर जो है वो आइन के बगैर मुमकिन नहीं होता। चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का तस्वर कायम करना मकसूद हो, या वो हुकूमत वक़्त को जो है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से जवाबदेह बनाना मकसूद हो, या लोगों को हुकूमत की दस्तअंदाजियों से बचाना मकसूद हो। कोई भी एक ऐसा तर्ज फ़िक्रम जो रियासत के अंदर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ़र्द और रियासत का जो बामी तल्लक है उसको मसबत बनाने के लिए ज़रूरी होता है, वो उसी वक्त मुमकिन होता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हो। अब अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख जितनी हमारी तलख रही है, अगर उसके बावजूद हम एक ऐसा दस्तूर रखते हैं कि जिसके अंदर कहा जाता है मुत्तफ़िक काल है, लेकिन अलमिया यहाँ पर जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लक हमारी जो सोच और फ़िक्र है वो उन पहलुओं की अक्कासी नहीं करता जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया जाता है, या जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। फंडामेंटल लॉ, सुप्रीम लॉ, द लॉ विच इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये तस्वुरात जो है वो इस तरह के नहीं पाए जाते। अलमिया यह है कि यहाँ पर हमने एक और टर्म इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान के अंदर कि ये सहीफ़ा आसमानी नहीं है जिसको तब्दील ना किया जा सके। फिर यह कहा जाता है कि जो हुकूमत वक़्त होती है उसको ये हक़ होता है कि अगर उसके पास मेजॉरिटी हो तो वो आइन के अंदर तब्दीली और तरमीम कर सकती है। अब यहाँ पर जो हमने तब्दीली के लिए लफ्ज़ है वो ताकत को बना लिया, यानी कि आपके पास टू थर्ड मेजॉरिटी है, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसे कहा सहीफ़ा आसमानी नहीं है, यानी इसके लिए तब्दीली। अब वो जो एक तकद्दस है आइन का, या उसके साथ वाबस्तगी की जो होना है वो किसी मेजॉरिटी के साथ वाबस्ता नहीं होनी चाहिए। वो रियासत के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको तब्दील करने का मकसद ये है कि आप फ़र्द और रियासत के रिश्ते को जो है वो तब्दील करना चाहते हो, और अगर आप रियासत और फ़र्द के रिश्ते को तब्दील करना चाहते हो तो इसका बुनियादी तस्वर ये होना है कि फ़र्द और रियासत का जो रिश्ता वो पहले से ज़्यादा मुस्बत हो जाए, ज़्यादा ताकतवर हो जाए। या इसको अगर आप तब्दील करना चाहते हो तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को जो है अवाम को, हुकूमत और अवाम का जो रिश्ता है ना सिर्फ मजबूत हो जाए, बल्कि हुकूमत जो है वो अपने तर्ज फ़िक्र अमल के लिए लिहाज से और भी ज़्यादा जो है वो जवाबदेह तस्वर की जाए कानून की नज़र में, क्योंकि हुकूमत कानून के ताबे होती है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वर है वो ना सोशल कंटेंट को कोई मानी मफहूम का तस्वर है, ना हुकूमत को जवाबदेही बनाने का कोई तस्वर जो है वो मुस्तहकम बनाना इसका मुहर्रक बन चुका है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज बिकम ए डॉक्यूमेंट दैट इज़ जस्ट अ मीन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट योर मीन द गवर्नमेंट इंटरेस्ट। यही वजह है कि हर हुकूमत जो है वो आने के बाद जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के तहत जो है वो आइन को तब्दीली के रास्ते पर डालती है। और ये अमल चूँकि आज के दौर में इंतहाई शद्दोमत के साथ जारी है, बहुत शिद्दत के साथ जारी है। और अलमिया यहाँ पर यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट देने के लिए जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों की भी अक्कासी होती नहीं थी, यानी कि लोगों को बताया जाए या एक इनपुट बनाया जाए, या उसके साथ तब्दीली से मतलब जो वो राह तलब की जाए, या तब्दीली के अमल को लाने के लिए जो वो आर्गूमेंट दिए जाएँ या दलील को फ़तह करार दिया जाए। यहाँ पर जो वो एक सोच और फ़िक्र के तहत आइनी तरमीम बना ली जाती है और फिर उसको अपनी
حکومتی طاقت کی وجہ سے یا طاقت حاصل کر کے، بلکہ یہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہ طاقت ہو یا نہ ہو، یعنی ایک ایسا عمل جس کو سر انجام پانے کے لیے آپ کے پاس طاقت بھی نہ ہو اور وہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور اس کے لیے آپ کو دوسری جو طاقت ہے جس کے ذریعے آپ کو وہ طاقت حاصل ہوتی ہو، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ تگ و دو کریں اور اس کے ساتھ ہمانگی کا تصور پیدا کریں یا بارگیننگ کا کانسیپٹ پیدا کریں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ریاست کے اندر آئین کی جو بالادست حیثیت ہے، جو اس کا احترام اور وقار ہے، اس کو مجروح کرنے کا نظر آتا ہے۔ اور unless and until you don't have the respect the constitution as a constitution, you cannot have the fruit of the constitution۔ اور یہی المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومتوں کا نظام جو ہے وہ آئین کے تابع نہیں بنا دیا گیا، بلکہ آئین کو حکومتوں کے تابع بنانے کی سوچ اور فکر ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ unless and until وہ ہم اس سوچ کو جو ہے وہ ایز اے کیور نہیں سمجھیں گے یا اس روٹ کاز کے طور پر نہیں لیں گے جس کی ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے، وی کین ناٹ میک پاکستان a country that is governed by the constitution، and unless and until we will not make Pakistan a country that is governed by the constitution, we cannot hope and expect a prosperous Pakistan. Thank you very much.